तो जब तक मुख्यमंत्री रहे हैं राजेश पायलट, क्या नाम है उनका, सचिन पायलट, उनको लगातार हटाने का षड्यंत्र करते रहे हैं, लगातार खेमेबाजी होती रही, एक दूसरे से संघर्ष होता रहा है। ये विधायक हमारे खेमे में, ये विधायक तुम्हारे खेमे में। यही विधायकों को जीतने की कला के नाम पर इन लोगों ने समाज में, देश में, राजस्थान में न जाने कितने ऐसे काम कर डाले जो पूरी तरह असंवैधानिक और कानूनी रूप से गलत है। तो ये इसी को राजनीति समझते हैं और इसी को ये समझते हैं कि हर जगह हर पार्टी में ऐसी ही राजनीति चलती होगी। भाजपा में ऐसा होता नहीं। कोई षड्यंत्र नहीं। भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया, हम समय आने पे पता करेंगे, चुनाव जब होगा। आज हमारे नेता भजनलाल जी हैं, कल हमारे नेता भजनलाल जी रहेंगे। हम रोज रोज थोड़े मुख्यमंत्री बदलते हैं और किसी विरोधी गुट को काम करने का अवसर देते हैं। हमारे यहाँ कोई गुट सुट नहीं होता है। चुनाव आने के पहले तुम्हें पता क्या करना है? विद्यार्थी को कैसे पता करते हैं कि उसने अच्छी पढ़ाई की है? डॉक्टर को कैसे पता करते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर है? वकील को कैसे जानते हैं कि वो अच्छा वकील है? जज का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि उसने अच्छे निर्णय दिए हैं? ऐसे ही राजनीतिक लोगों का भी मूल्यांकन होता है। उसमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारा मूल्यांकन होगा संगठन के अंदर कि हमने क्या काम किया। हम कोई मूल्यांकन से ऊपर थोड़ा ही है। तो हर व्यक्ति का सतत मूल्यांकन होता है। जिलाध्यक्ष का मूल्यांकन नहीं होता है क्या? पूछिए उनसे। होता है सर। तो फिर सर, आप प्रदेश के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ प्रदेश के प्रभारी है सर। अभी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और खासतौर से गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के चीफ है, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक एमएलए से ज्यादा अच्छी तो हमारे सरपंच की और सचिव की और जिला परिषद मेंबर की। आप इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं सर? अभी डोटासरा को कौन संज्ञान में लेता है? डोटासरा इतने ही सक्षम रहे होते तो 7 उपचुनाव हुए, 5 हमने धड़ल्ले से जीती है, एक हम 2000 वोट से हार गए, एक वोट हम हारे, एक हमारे पास कभी वो सीट नहीं थी 84 की। बहुत साल पहले एक बार हमारे पास होती थी। तो डोटासरा एक कागजी अध्यक्ष है। अखबार में बयानबाजी करना, मौके से गायब हो जाना, और नहीं तो चुनाव प्रचार में जाए गमछा लगा के नाचना शुरू कर देना। तो अब उनकी बातों को कौन गंभीरता से लेगा? अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि संजीवनी घोटाले को लेकर जो बयान गजेंद्र सिंह शेखावत के माता पिता का नाम लिया, दस्तावेज के आधार पर लिया था, उसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने केस कर रखा है। लगातार हम दिल्ली भी जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को केस वापस लें, हमसे बैठ के बात करें, संघर्ष समिति से बैठ के बात करें, तब इसमें कोई निर्णय निकलेगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। शेखावत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। उनके ऊपर इस प्रकार के नलगर आरोप मैं स्वीकार कर लूं, जितना मैं शेखावत जी को जानता हूँ, मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता। अब काहे शेखावत जी उनके साथ बैठे? शेखावत जी के मन में कोई चोर है क्या? तो ये तो मान न मान में तेरा मेहमान वाली बात है। कौन उनसे कह रहा है किस वापस? जी परेशान हो रहे, बार-बार दिल्ली जाना पड़ रहा है पेश होने। कौन? गहलोत जी परेशान हो रहे, दिल्ली जाना पड़ रहा है बार-बार पेश होने। किसकी? अशोक गहलोत की? अब भाई मैंने कहा ना, ये तो उनकी समस्या है। कांग्रेस की कुर्सियों पर जो भी लोग बैठे रहते हैं, कुर्सियों के नीचे कील गड़ी रहती है। किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी नेता, बड़े नेता को अस्थायी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं रहने देता है, क्योंकि राहुल गांधी से डरपोक डरा हुआ कोई व्यक्ति तो भारत की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में कोई नहीं हुआ। तो वह तो किसी भी अपने नेता को अस्थायी नहीं होने देना चाहता है, एक दूसरे से भिड़ाता रहता है। तो कभी गहलोत के साथ खड़ा होता है, कभी सचिन पायलट को चढ़ा के कहता है वो कि गहलोत को डिस्टर्ब करो। वो कठपुतली बना करके कांग्रेस पार्टी चलाता है। तो उसके लिए वो अस्थिरता और बार बार दिल्ली का जाना तो लगा रहेगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल